जनाब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। वक्त के खासे पाबंद हैं आप। हाँ, सोचा खाने से पहले थोड़ी बातें कर लें। नजीब भाई कहाँ हैं? काम पर गए हैं, वो देर से आएंगे। ये मिठाई दादा खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, यकीनन आपको पसंद आएगी। दादा खुद भी ये मिठाई शौक से खाते हैं बहुत। अच्छा, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। आओ बैठो यहाँ, आ जाओ। ये मेरे दामाद कहीं नजर नहीं आ रहा। टैक्सी लेकर गया है। नहीं, मैं शाहान का पूछ रहा हूँ। हाय अल्लाह, मैं समझी आप मेरे दामाद की बात कर रहे हैं। बस मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। असल में इन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी किया है कि हमें अब इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। इनको ऐसा लगता है कि जैसे हम ढोल ढमक्के के बगैर इनकी जान छोड़ देंगे। मलिहा साहिबा, अगली दफा आपको हमारे घर खाने पे आना होगा। बिल्कुल। फिर वहीं बैठकर हम डिस्कस कर लेंगे कि तकरीब कैसी होनी चाहिए। आप तो जानती हैं रोजीना मेरी इकलौती पोती है, इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ। क्या हो गया इनको? सिर्फ 10 दिन के लिए तो जा रही है। तुम जानती तो हो ये रोज ना मिले तो इन्हें सुकून नहीं मिलता। 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है। माहिन, आज तक हम तीनों एक दूसरे से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रहे। अगर हमारे बारे में नहीं सोच रही तो अपने फूलों के ही बारे में सोच लो। ऐसी बातें ना करो ना। लो, ये भी शुरू हो गया। इसी की कमी थी। अल्लाह सबके दिलों में ऐसा ही प्यार दे। आमीन। बस ठीक है, अब मुझे जाना होगा। टैक्सी वाला कब से इंतजार कर रहा है। बेटा, तुम सिर्फ 10 दिन के लिए जा रही हो, इसमें रोने की क्या बात है? 10 दिन तो हवा की तरह गुजर जाएंगे और फिर दोबारा से हम एक साथ होंगे। अगली बार हम सारे एक साथ चलेंगे, है ना रजा? हाँ, अच्छा ठीक है, अब सब रोना बंद करो और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। मामा। मेरी गुड़िया। खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय। ख्याल रखना तुम भी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कहाँ जाएंगी? एयरपोर्ट। खैरियत से पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ। हाँ चलो, आ जाओ। सिमी, माहिन के जाने का मोइस को बताती हूँ कॉल करके मैं। मोइस, कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त जहान? क्या समझता है वो खुद को कि किसी को भी इतनी आसानी से धोखा दे देगा? रोजीना वाला ड्रामा अभी तक खत्म नहीं किया, सच्चाई नहीं बताई उसने किसी को। माहिन जा रही है मुल्क छोड़ के। बाहर तुम क्यों फजूल बात कर रही हो यार? शहान अपने घर गया अपनी फैमिली को सच्चाई बताने। अच्छा, इसका मतलब है माहिन फालतू में मुल्क छोड़कर जा रही है? तो फिर हमें उसे रोकना होगा। शहान को कॉल करो मोइस, उसे कहो कि माहिन को जाने ना दे। जल्दी करो यार। ओह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है खाने की। हव्वा बहुत अच्छा खाना बनाती है, हाथ में जायका है उसके। हाँ हव्वा, जरा देखना दरवाजे पर कौन है, बेल बज रही है। देख रही हूँ अम्मी। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हो बेटा, यहाँ बैठो मेरे बराबर में। देखो तो जरा, कोई अपनी माँ का हाथ चूमने नहीं आ रहा। गलती जो पकड़ी गई है। मलिया आंटी, इसमें शहान की बिल्कुल भी गलती नहीं है। हाँ, गलती कैसे नहीं है इसकी?
ये जानते हुए भी कि तुम मुझे बेटियों की तरह अजीज हो, इसने मुझसे छुप के निकाह क्यों किया? अम्मी बात छुपाई जरूर है, लेकिन जो आप समझ रही वो नहीं है। अच्छा, तो कहीं मैं दादी तो नहीं बनने वाली? अम्मी आप मेरी बात सुनेंगी? हाँ, यहीं पे है। हाँ ठीक है देती हूँ। मुईज तुमसे बात करेगा, काफी परेशान लग रहा है। हाँ मोइज। शहान यार, माहीन जा रही है और उसने अपनी क्लिनिक भी सेल पे लगा दी है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है सेल पे लगा दी उसने? मेरे भाई मुल्क छोड़ के जा रही है वो यहाँ से। क्या हमेशा के लिए जा रही है? हाँ मेरे भाई, हमेशा के लिए जा रही है वो। बाहर ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। ठीक है मोइज, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बल्कि ऐसा करो, तुम आके मुझे पिक कर लो। जल्दी करो मोइज। क्या हुआ है? कहाँ शहान, जा रहे क्या हो? हुआ है? घर में मेहमान आए हुए हैं, खाने का टाइम है। खुदा जाने इस लड़के को क्या टेंशन आ जाती है बैठे बिठाए। चलो जल्दी बैठो। हटो, मैं ड्राइव करूंगा, बाहर निकलो। यार मैं ड्राइव कर तो रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। मोइज, फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, देर हो जाएगी। यार तुम जल्दी बैठो यार। और बाहर ने इतनी देर क्यों लगा दी बताने में? यार ये सब मुझे नहीं पता, तुम उसी से पूछ लेना। परेशानियां है कि जान नहीं छोड़ रही। चलो यार निकले। वक्त पर पहुंच तो जाएंगे ना हम? बस जरा यहीं पर ट्रैफिक का रश होता है। अगर यहाँ से निकल गया तो टाइम पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? शायद वो लड़की भूल गई। पहुंचने में देर ना हो जाए। इमिग्रेशन से निकलेंगे तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, और मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। हाँ मेरे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी फीलिंग्स कह रही हैं कि हम माहीन को जरूर रोक लेंगे। मेरे भाई, फीलिंग से कुछ नहीं होता, हकीकत को मानो। ठीक है, बस तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ। बस अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। हाँ, तुम्हें देख के तो दिल खुश हो गया मेरा। हाँ, काश कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा होता। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा इंशाल्लाह। समझ नहीं आ रहा क्या करूं अब मैं। इसके माँ बाप तो इसकी तलाश में परेशान हो गए होंगे। मेरा ख्याल है अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं तो शायद वो इसकी मामा को ढूंढ लेंगे। चलो जाने का वक्त आ गया। अब यही तक का साथ था हम दोनों का। चलो भाई, चलो चलो चलो। भाई उस टैक्सी में माहीन है। वो देखो उस टैक्सी में जा रही है। ठीक से देखा तुमने मोइस? हाँ बिल्कुल कंफर्म माहीन ही है। चलो उस टैक्सी के पीछे चलो। जल्दी भाई जल्दी, पीछे करो उस टैक्सी का, जल्दी करो।
हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो मुस्तकिल हॉर्न बजा रही है। शायद वो हमें गाड़ी रोकने का कह रहे हैं। रोको भाई गाड़ी। क्या रोकूं गाड़ी? रोक क्यों नहीं रही है? नहीं, रोकना नहीं, तेज चलाएं, तेज चलाएं। ओवरटेक करो। रुक जाओ यार, गाड़ी को साइड पे रोको। मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। रोको रोको। मत रोकिएगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? गाड़ी रोको। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये आदमी तो बिल्कुल पागल लग रहा है मुझे। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, माहिन, माहिन मेरी बात सुनो। मैं इस तरह तुम्हें जाने नहीं दे सकता। हमारे दरमियान जो था सब खत्म हो गया शान। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ माहिन। मेरी आंखों में आके डाल के देखो और कहो जो कहना है। अब कहो खत्म हो गया। क्या अभी भी तुम मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहे हो? नहीं, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। इतना बड़ा कदम मत उठाओ माहिन। शान, अब थक चुकी हूँ मैं। तुम्हारे और रोजीना के बीच में जो कुछ है ये जानते हुए नहीं रुक सकती ऐसा मैं नहीं, यहाँ। ऐसा हरगिज नहीं है माहिन। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माहिन सुनो, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी से अब तुम्हें कभी दूर नहीं कर सकता। माहिन मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज। अब ये पॉसिबल नहीं है, जाना ही होगा, वरना ये माजी हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा और हम में से कोई खुश नहीं रहेगा। हम दोनों इस मसले का हल निकाल लेंगे। जिस मसले का अब तक हल नहीं निकल पाया तो अब क्या निकलेगा शाहान? मैंने बहुत कोशिश की सब बदलने की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकी और नाकाम हो गई। हमारे एक साथ होने से हर किसी को तकलीफ पहुंची है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब मजीद किसी को तकलीफ पहुंचे, मेरे घर वालों को तकलीफ पहुंचे। हम दोनों के अलग होने में ही सबकी खुशी है। चले। सब खैरियत है ना? आप गाड़ी चलाएं प्लीज। मेरा कहना बनता तो नहीं, मगर वो भाई आपको बहुत चाहता है और मुझे लगता है आप भी उसे बहुत चाहती हैं। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको इस तरह उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं जिसको चाहता था उसी से शादी की। उसके बाद काफ़ी तब्दीली आ गई। जिंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें आती रहती हैं। जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं इसे नीचे करता हूँ और परेशानी ख़त्म हो जाती है। शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे साथ है। पूरी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। आपको भी उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। गाड़ी जल्दी चलाएं, लेट हो जाएंगे हम।
चलो भाई चलें। एक उम्मीद के सहारे जी रहा था। जिंदगी का बेशतर हिस्सा जिसकी याद में गुजार दिया मैंने। हमेशा यही चाहा कि खुशी का सिर्फ एक दिन उसके साथ गुजार सकूं मैं, लेकिन शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। आप नाराज मत होइएगा, मगर एक बात और कहूंगा मैं, वो आपके दिल में रहता है। यानी वो भी आपके साथ जा रहा है, आप उसे दिल से निकालकर फेंक तो नहीं सकती। आप इस शहर को छोड़कर जा रही हैं, मगर उसकी मोहब्बत को नहीं। तुम रहने दो, मैं ड्राइव करता हूं। नहीं भाई ठीक है, कुछ नहीं होगा। ड्राइव करने से मेरा जहन बढ़ता है, टेंशन नहीं होती मुझे। अब क्या सोच रहे हो तुम? मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कमजोर कैसे पड़ गया। आखिर उसे जाने क्यों दिया मैंने? तो क्या किडनैप करते उसे? किस बात का किडनैप यार? मैं उसे चाहता हूं, वो मुझे चाहती है, और क्या चाहिए? शाहान मेरे भाई, तुम परेशान मत हो। एक काम करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा सॉन्ग प्ले करेंगे जिससे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। इस वक्त तो मुस्कुराहट की जरूरत है। मगर मुस्कुराने से पहले हमारे एक लिसनर ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें एक सैड सॉन्ग सुनाया जाए, तो आप लोगों की समाअतों की नजर करती हूँ मैं ये गाना। यहाँ तो पहले ही मूड ऑफ है, कहीं और ना हो जाए, बंद कर देते हैं। बाहर की कॉल है ना? हाँ, खैर कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगा। वजह क्या बताओगे? वो तो पूछेगी, क्या कहोगे उस वक्त? शाहान के साथ था, माहिन को जाने से रोक रहा था। हाँ? बहाना है कोई तुम्हारे पास? यार शाहान, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको रोकने की। इससे ज्यादा और क्या करते तुम? जो होना था वो हो गया। क्या हो गया? इतनी हल्की सी तो है, वो उसको उठा के कंधे पे डाले और वापस ले आए। सोचकर प्लान बनाने की जरूरत भी नहीं है, आसानी से किडनैप कर सकते हैं। ये किडनैप करने वाली बातें क्या कर रही हो? बाहर बैठ जाओ यहाँ सुकून से। पता नहीं क्या क्या सोच रही हो तुम। अगर मैं इस वक्त शाहान के साथ होती ना, तो उसे कहती माहिन की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, बस इसे किडनैप करके ले चलो। लेकिन मेरा प्यारा मोइज एक पढ़ाकू बच्चे की तरह हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहा होगा। मुझे डरे वो चली न जाए कहीं। यार मेरे प्यारे भाई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम दोबारा उसके पास कैसे जा सकते हैं? अब तक तो वो पहुंच गई होगी। सुनो मोइज, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ, यूटर्न कितनी दूर है? शाहान मेरे प्यारे भाई, प्लीज मेरी बात को समझो। अब तक तो माहिन जहाज पे भी बैठ चुकी होगी। अगर उसे रुकना होता तो वो जाती ही क्यों? बताओ मुझे। नहीं भाई, ये बात नहीं। अब जाकर मैं सही सोच पा रहा हूँ। असल गलती मैंने उसे छोड़कर की है। किस लिए हॉर्न दे रहे हो मुझे? नहीं हटाऊंगा मैं गाड़ी, बजाते रहो हॉर्न। बस ठीक है भाई, तुम्हें अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब चल के कहीं अच्छी सी कॉफी पीते हैं यार। क्या है क्या है क्या? क्या मसला है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? सही तो चला रहा हूँ गाड़ी में, पूरी रोड खाली है। जाओ, अब जाते क्यों नहीं? वो आ गई। नहीं जा सकी वो। मोइज, देखा, प्यार में बड़ी ताकत होती है। शाहान, वो तुमसे प्यार करती है, वो कैसे छोड़ के जा सकती थी? तुम्हें पता था मुझे। मैं नहीं जा सकी मैं। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। मैं तुम्हें लेने आ रहा था वापस, और अगर तुम चली भी जाती तो तुम्हारे पीछे फ्रांस आ जाता मैं। माहिन, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा मैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये थोड़ी देर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी छोड़ना नहीं चाहती तुम्हें।
हेलो बाहर, कामयाब हो गए हम, माहीन रुक गई। क्या कहा? मेरी दोस्त अब कहीं नहीं जा रही, वो हमारे साथ ही रहेगी। यस, सच कह रही हो तुम? क्या कि वो नहीं जा रही? मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मोइस, तुमने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैं और सिमी तुम्हारे और जहान के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। तुम नहीं जानते कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, कितनी बड़ी खुशी दी है हमें। अच्छा मोइस, बाय बाय। नहीं जा रही वो। ये मुझे पहले ही पता था, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। हम कभी अलग नहीं हो सकते। शुक्र है। कहीं हम खुशी से पागल ना हो जाए। आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। क्या ख्याल है हम सब खाने की टेबल पे चले? जाओ तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। शाहान का इंतजार करूंगा मैं। ये कैसे हो सकता है कि हम खाना खाएं और आप हमें देखते रहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमने यहाँ आकर आपको जहमत दे दी है, बल्कि अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी शाहान नहीं आने वाला। अरे नहीं, वो अगर उसने आना नहीं होता तो फोन करके बता देता हमें। शायद वो काम में हमें भूल गया। दादा, शायद इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप गुस्सा कर रहे हैं। कैसे बड़ी बात नहीं है बेटा? खुद बताओ, घर आए मेहमानों को छोड़कर इस तरह कौन जाता है भला? मतलब ये भी ख्याल नहीं है कि घर में बुजुर्ग आए हुए हैं। बड़ों का कुछ तो लिहाज होना चाहिए। बहुत बुरी बात है। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रही कि शाहान मेरा बेटा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि यकीनन वो किसी बहुत बड़े मसले में फंसा होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। आप नाराज मत हों, अपना दिल बुरा मत करें। चले अब आप लोग टेबल पर आ जाइए, मैंने आप सबके लिए सूप बनाया है। वैसे भी दादा को सूप बहुत पसंद है। अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए सब मिलके खाना खाते हैं, जब तक शाहान भी आ जाएगा। आइए, आप भी आ जाइए। मैं भी आती हूँ मदद के लिए। मैं दादा की मदद करती हूँ चेयर पर बिठाने के लिए। आइए दादा। शुक्रिया। बात सुनो बेटा, उस वक्त तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ ये आपने उनके सामने नहीं कहा। अगर उनकी बात पर कोई हामी भर ले तो वो बात को मजीद बढ़ा देते हैं। इंसान को कुछ ख्याल होना चाहिए, पता नहीं कहाँ चला गया। आखिर ऐसा क्या काम होगा? ये तो नहीं पता। अच्छा, उसे फोन करके पता तो करो उसका। आंटी, उसके पास फोन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? फोन भी नहीं है उसके पास। मेरा तो सर फटा जा रहा है। तुम्हारे दादा को अब कौन जवाब देगा वहाँ जाके? वो तो पहले ही गुस्से में भरे बैठे हैं। अब ये बताओ कौन संभालेगा उन्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेजा उसके रेस्टोरेंट में आ गई हो? पता नहीं, ये भी हो सकता है। तुम मुइस को फोन करके पता करो जरा। मुइस को करती हूँ। मैं बाहर जाकर बैठती हूँ, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अगर मैं वाकई चली जाती तो क्या तुम मेरे पीछे आ जाते? वीजा है मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पहुंच जाता तुम्हारे पास। हेलो मोइस, क्या शाहान तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरे साथ ही है। काश मैं चली जाती, तुम मेरे पीछे तो आते। ये किसकी आवाज है? ये माहीन की आवाज है, वो भी हमारे साथ है। लगता है इन दोनों का मूड अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ किसी का मूड ठीक नहीं है। सब के सब बहुत टेंशन में है। बेहतर होगा शाहान को बता दो ये बात। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हम दोनों पेरिस में एक साथ, बुरा आइडिया नहीं है। कोशिश करेंगे कभी। भूलना नहीं ये बात। तुम्हारी ये ऑफर कबूल करती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आपको खबर है कि आपके ड्राइवर ने थोड़ी देर पहले किसी से फोन पे बात की है? नहीं। किसकी कॉल थी भाई? रोजीना की कॉल थी। वो कह रही थी कि शाहान को बता दो कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, तुमने भी याद नहीं कराया। आपने तो सिर्फ सूप पिया है, और भी कुछ लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, लेकिन सूप भी मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए पिया है। चलो चलना चाहिए हमें। दामाद साहब तो वैसे भी नहीं आने वाले आज। देखिए शाहान भी आ गया। जाओ गेट खोलो जाके। मैं गेट खोलती हूँ। शुक्र है खुदा का। दादा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी थी, इसलिए जाना पड़ा। बेटा, तुम्हें अपने लिए एक असिस्टेंट रख लेना चाहिए ताकि आइंदा ये न लगे कि हमसे बच के भागे हो।
मानता हूँ काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम के लिए फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काम फैमिली के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुझे ये बताओ, कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसके लिए तुम्हें उठ के जाना पड़ा? छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। ऐसा क्या मसला हुआ था, बताओ तो सही। प्रॉब्लम खत्म, सब ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। दादा, शाहान कह तो रहा है कि अब सारा मसला खत्म हो गया है। वैसे भी आ गया है अब शाहान, और जरूरी नहीं होता तो हरगिज़ नहीं जाता। बेटा शाहान को सूप दो पीने के लिए। अच्छा, अब वो बात तो बताओ जिसके लिए यहाँ बैठे हैं हम सब। इतनी जल्दी भी क्या है दादा, खाना तो खा लेने दें। नहीं, मेरी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसलिए जो बात करनी है वो कर लेते हैं। शाहान, मैं बता देती हूँ। एक बात है जो हम आज आपसे खुल के करना चाहते हैं। आप लोग सही थे, हम दोनों ने सिर्फ अपने सुकून के बारे में सोचा था, और हमें ये बात आप लोगों से नहीं छुपानी चाहिए थी। वेरी सॉरी। ऐसा नहीं करते हम दोनों, लेकिन मैं परेशान नहीं देख सकती थी दादा को। ये भी है, हम नहीं चाहते थे सर कि आप एक्साइटेड हो जाएं और आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए छुप के शादी कर ली। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। यार वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। आज मैंने उन्हें सच बता देना था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे पीछे भागा। अच्छा वो नहीं बताया उन लोगों को, और बताना भी नहीं। क्या मतलब है? क्यों ना बताऊं उन लोगों को? काश तुमने पहले ये बात छुपाई ना होती शाहान, तो आज ये नौबत हरगिज ना आती। और अब जब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो मैं नहीं चाहूंगी कि रोजीना के दादा को तकलीफ पहुंचे, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। वो बीमार भी हैं, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये खेल मजीद खेलते रहे मैं और रोजीना? हाँ बिल्कुल, वैसे भी रोजीना का कर्जा है तुम पर, और मैं नहीं चाहूंगी कि जिंदगी भर तुम इसका बोझ उठाए रखो अपने ऊपर। और तुम्हें इस सिचुएशन में डालने वाली मैं हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है ये, एक दूसरे का कर्ज उतारने के लिए। और जिस दिन हमारा कर्जा उतर गया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे ऐसे करने से रोजीना के दादा भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहते हो शाहान? ये आओ मेरे पास। मैं हमेशा सोचता था इस लड़की से मोहब्बत क्यों है मुझे। उम्मीद है कि अब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। चलो हाथ चूमो फिर मेरा। ओए मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। मैंने कहा था ना आपसे, ये कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। आज मेरे बच्चों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं तुम्हारे। जीती रहो हमेशा, खुश रहो।